दोस्तों, मैं आ गया हूँ एक बिल्कुल नई मंगा के साथ। दोस्तों, मैं ना 3 से 4 न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ और उनमें से जिस सीरीज पर भी सबसे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, जो सीरीज तुम लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आएगी, मैं उसे ही कंटिन्यू रखूंगा। ओके, और इस मंगा के हम एपिसोड 1 में देखते हैं कि कोई चीज आसमान में से नीचे गिरते हुए आ रही होती है और जो हमारा हीरो है उसके बारे में पता चलता है। हमारे हीरो का नाम है यांग ई-उन एंड वो एक स्टूडेंट है। एंड हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो है, मेन कैरेक्टर, वो उस चीज को अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो बोलता है, मैं आज इस पार्क में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक डेट पर आया था। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है कि प्लीज समबडी को ये मदद करो। देखते हैं कि उसके हाथ में एक कुत्ता होता है एंड उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारा हीरो इस कुत्ते की जान बचाने के लिए पानी में कूद गया था। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं अभी नहीं मरना चाहता यार। एंड उसके बाद हमारा हीरो उस कुत्ते के गले के पट्टे को दूर कहीं फेंक देता है, यानी उस रस्सी को फेंक देता है। एंड वो सोच रहा होता है कि अगर ये किसी झाड़ी वाड़ी में फंस जाए तो इससे मेरी जान बच सकती है। एंड उसके बाद जो उसने रस्सी फेंकी थी वो किसी चीज में फंस जाती है, तो वो होता है बहुत अच्छे। लेकिन जब वो खींचता है तभी अचानक उसके हाथ में एक लैंप टाइप का आ जाता है। सो वो बोलता है कि ये सब क्या है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो है वो नीचे की तरफ डूबने लगता है एंड उसे लगता है कि जो उसकी रस्सी में फंस कर आया है वो किसी तरह का बांस का डंडा है। एंड उसके बाद हमारा हीरो सोचता है कि मुझे तो खुद पर यकीन ही नहीं होता कि मैं इतनी बेवकूफी वाली मौत मरने जा रहा हूँ। एंड हम देखते हैं कि जो उसके हाथ में वो लैंप होता है ना, वो चमकने लगता है। एंड उसके बाद थोड़ा सीन बदलता है एंड हमारा हीरो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि उसके सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है जो बोलती है कि उठ जाओ। एंड हम देखते हैं कि वो लड़की उसके पेट में जो पानी भर गया उसे निकालने की कोशिश कर रही होती है। एंड दूसरा जो हमारा हीरो है वो सोच रहा होता है कि मैंने तो आज तक किसी भी लड़की के होठों का चुंबन ही नहीं किया, अबे चुंबन छोड़ो, छुआ तक नहीं। एंड उसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि वो लड़की हमारे हीरो को किस कर देती है। एंड हमारा जो हीरो है, मेन कैरेक्टर, वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। एंड उस लड़की के बॉडी फिगर को देखकर वो बोलता है कि क्या मैं अभी स्वर्ग में हूँ। लेकिन तभी अचानक हमें उस स्वर्ग की काली सच्चाई पता चलती है, यानी कि दोस्तों उसे किस करने वाला वो लड़की नहीं थी, ये कुत्ता था। एंड फिर उसके बाद तभी अचानक हमारा हीरो उठ जाता है एंड जो वो लड़की थी बगल में, वो बोलती है ये काफी अच्छी बात है कि तुम अब उठ गए हो। सो वहां पर थोड़ी धूप होने की वजह से हमारे हीरो को सही से दिखाई नहीं देता, तो वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। एंड उसके बाद हम लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है जाओ नैन। एंड वो बोलती है कि मेरे कुत्ते की जान बचाने के लिए थैंक यू सो मच। एंड दूसरी तरफ हम उस कुत्ते को देखते हैं जो कि उस लड़की के पैर से चिपका हुआ होता है एंड कतई भयंकर वाली गंदी शक्ल बना रहा होता है। सो हमारा हीरो के हाथ में अपना हाथ देता है एंड वो बोलता है कि मेरा नाम यांग ई-उन है और मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू सो मच। एंड वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल किसी हीरोइन की तरह। एंड उन दोनों का ये सीन चल ही रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर एक और लड़की आ जाती है जो बोलती है वाह वाह, तो तुम यहाँ पर ये सब कर रहे हो यांग ई-उन। एंड उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं, उसके पीछे एक बुढ़िया खड़ी होती है जो बोलती है क्या तुमने देखा ये दोनों लव बर्ड्स दिन दहाड़े एक दूसरे के साथ कैसी प्यार भरी हरकतें कर रहे हैं और अब तो तुम्हें बिल्कुल बुरा सोचने की भी जरूरत भी नहीं है, इसके साथ ब्रेकअप कर लो तुम। सो जो हमारा हीरो है वो समझाने की कोशिश करता है कि लिली मेरी बात तो सुनो, मैंने तो बस उसके कुत्ते की जान बचाई है। और लेकिन तभी अचानक वो बुढ़िया बोलती है यहाँ पर कुछ भी समझाने के लिए अब कुछ नहीं बचा, तुम बस एक इस शहर में रहने वाले एक गरीब आदमी हो, कहीं तुम अपनी नौकरी के बारे में तो नहीं भूल गए ना, देखो रात होने वाली है, वरना तुम फिर रात में खाओगे क्या, आखिर तुम जैसा एक भिखारी लिली को खुशियां कैसे दे सकता है। एंड उसके बाद जो वो लड़की है जिसका नाम लिली है वो बोलती है मैंने तो आज तुम्हें सिर्फ इसीलिए यहाँ पर बुलाया था ताकि मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ और वैसे भी मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कभी बने ही नहीं थे। एंड उसके बाद वो जो लिली है वो हमारे हीरो को एक लेटर दिखाते हुए कहती है और ये रहा मेरी शादी का इनविटेशन और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी शादी में तो जरूर आओगे जो अगले महीने 10 तारीख को होने वाली है। हमारा हीरो वो लेटर देखकर, मेरा मतलब इन्विटेशन लेटर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है, पुतला बन जाता है, पत्थर की मूर्त बन जाता है। एंड उसके बाद जो वो लड़की है जिसका नाम जाओ नैन है वो बोलती है अरे भाई लोग एक मिनट रुको, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, गलतफहमी हो गई है। सो भाई जो वो लिली है वो वहां से जा रही होती है, वो बोलती है बहन यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। एंड वो उस बुढ़िया से बोलती है चलो चलते हैं। एंड जो वो बुढ़िया है वो हमारे हीरो से बोलती है कि तुम गरीब आदमी मेरी लिली से दूर रहना, समझ गए। एंड उसके बाद जो जाओ नैन है वो हमारे हीरो के पास आती है, वो बोलती है मुझे माफ कर देना अगर मेरी वजह से तुम दोनों की लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है इतनी बड़ी। एंड दूसरी तरफ हम अपने हीरो को देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो बोलता है तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, वो यहाँ पर ब्रेकअप करने के लिए ही आई थी, मुझे लगता है कि अब तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि मैं अब कुछ टाइम अकेला रहना चाहता हूँ। उसके बाद जो वो लड़की है जाओ नैन वो हमारे हीरो को एक कार्ड दिखाते हुए बोलती है
गरीब पैदा होने में कोई बुराई नहीं है। जो चीज तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा मैटर करती है वो ये है कि तुम क्या क्या काम करते हो अपनी गरीबी को दूर करने के लिए। ये लो मेरा कार्ड, तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो। गुड बाय। एंड दूसरी तरफ हम उसी कुत्ते को देखते हैं जो अभी भी उस लड़की के पैरों से चिपका हुआ है। भाई कतई अश्लील है यार ये तो। एंड उसके बाद हम अपने हीरो को देखते हैं जिसे गुस्सा आ रहा है। वो लड़की अपने कुत्ते को लेकर वहां से जा रही होती है। वो कुत्ता अभी भी बहुत बुरा चेहरा बना रहा है यार। उसके बाद वो अपने हीरो को देखने जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि आसमान से आवाज आती है, बच्चे आखिर एक लड़की के लिए इतना दुखी क्यों होना। सो हमारा हीरो बोलता है कि आखिर कौन है ये। एंड हम देखते हैं कि उसके एक हाथ से कुछ धुएं टाइप का निकल रहा है। एंड बूम, तभी अचानक उसके सामने एक आदमी का चेहरा आ जाता है एंड जो धुएं से बना हुआ था। हमारा हीरो बोलता है कि आखिर तुम क्या हो, कौन हो भाई, तुम क्या चीज हो। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है तुम क्या कोई इंसान हो या फिर कोई भूत। सो हम उस आदमी को देखते हैं जिसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। वो बोलता है भूत। एंड उसके बाद वो आदमी बोलता है कि मैं तो बस एक भटका हुआ देवता हूँ। एंड दोस्तों तुम लोगों को बता दूं कि देवता वो होते हैं जिन्हें स्वर्ग में भगवान होने का टाइटल नहीं मिलता, मेरा मतलब ओहदा नहीं मिलता। एंड उसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं भाई साहब जो कि कतई सीरियस लग रहा था। वो बोलता है मैं कल्टीवेशन की दुनिया के 12 बंजारे देवताओं में से एक हूँ, युनटियांशी। एंड दोस्तों हम देखते हैं कि उसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। हमारा हीरो तो उसके सामने किसी बच्चे की तरह लग रहा है। एंड दूसरी तरफ हमारा जो हीरो है वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। वो बोलता है कि क्या एक देवता, आखिर तुम अचानक ही कैसे प्रकट हो गए, कहां से आए भाई। एंड उसके बाद हम उसी देवता को देखते हैं जिसका नाम युनटियांशी है। वो बोलता है बच्चे क्या तुम उस चिराग के बारे में भूल गए जो अभी अभी तुमने उठाया था। मैं और जो वो चिराग है वो दोनों तुम्हारे पास आए, और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो रहा हो तो तुम अपने हाथ को देख सकते हो एक बार। सो उसके बाद हमारा जो हीरो है वो अपने हाथ को देखने लगता है कि ए भाई ये निशान कहाँ से आ गया। हम देखते हैं वो चिराग का निशान उसके हाथ पर आ गया है। एंड उसके बाद हमारा हीरो सोचता है कहीं ये उसी वक्त तो नहीं हो गया था। मुझे लगता है कि वो कोई मजाक नहीं कर रहा है एक देवता होने के बारे में, वो सच में एक देवता है। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है मेरी बात सुनिए, क्या आप मुझे ऐसी टेक्निक सिखा सकते हैं जिनकी मदद से मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाऊं। सो जो वो आदमी है देवता वो बोलता है ताकत बढ़ाना चाहते हो तुम अपनी, अगर तुम अपनी ताकत बढ़ाने की टेक्निक्स को सीखना चाहते हो तो शायद से तुम्हें उसमें हजारों साल लग जाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक। और तुम एक लड़की के सामने अपने आप को कमजोर बताते हो। तुमने एक लड़की के सामने या फिर कहूँ एक लड़की के लिए अपनी बेइज्जती करवाई। आखिर तुम अपने इस तरह से दिमाग के साथ ताकतवर कैसे बन सकते हो। हाँ, सो उसकी बात सुनकर हम अपने हीरो को देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एंड इसी गुस्से के साथ वो एक शायद से पत्थर में अपना हाथ मार देता है जिसकी वजह से भाई साहब पत्थर टूट टूट हो जाता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो हीरो है वो बहुत ज्यादा कतई सीरियस होकर बोलता है अब मुझे उस लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं ये कसम खाकर बोलता हूँ कि आज उस लड़की ने जितनी भी मेरी बेइज्जती की है मैं उसका बदला एक दिन जरूर लूंगा। हुआंग क्विंग ने मेरे साथ जो बदतमीजी की है वो उसके लिए पछताएगी। अच्छा तो दोस्तों उस लड़की का नाम हुआंग क्विंग है। एंड जो वो आदमी है वो हमारे हीरो का इतना ज्यादा खतरनाक सीरियस चेहरा देखकर बोलता है कि ये जो उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन है ये तो। एंड उसके बाद जो वो देवता है वो बोलता है मुझे तुम्हारा ये रवैया देखकर बहुत अच्छा लगा, मुझे लगता है कि हम दोनों का मिलना किस्मत में लिखा था। एंड जो वो देवता है वो अपने मन में ये भी सोच रहा होता है कि ये बच्चा बिल्कुल मेरे उस हराम खोर शिष्य की तरह है। एंड उसके बाद जो वो आदमी है मेरा मतलब देवता वो हमारे हीरो को उसके माथे पर टच करता है एंड उसे बोलता है बहुत अच्छे, और अब जो तुम्हारे दिमाग है उसमें तुम्हारे जो थॉट्स आते हैं और तुम्हारी आदतें पहले मैं उन्हें फिक्स कर देता हूँ, और अब मैं तुम्हें सुप्रीम कल्टीवेशन टेक्निक सिखाऊंगा। एंड हम देखते हैं कि उसके आसपास से बहुत सारा कल्टीवेशन का पावर निकल रहा होता है। एंड उसके बाद हमारे हीरो को उसके सिर में थोड़ा दर्द होने लगता है। वो चिल्लाकर बोलता है बहुत ज्यादा ताकत मेरे दिमाग में आ रही है, उससे मेरा जो दिमाग है वो बिल्कुल भर चुका है। एंड उसके बाद जो हमारा हीरो बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब मुझ में बहुत ज्यादा नॉलेज आ गई है और मेरे दिमाग में जितने भी सेंसेस थे वो अब इम्प्रूव हो चुके हैं। एंड उसके बाद जो वो देवता है वो बोलता है तुम्हें अब बहुत सी चीजें मिल चुकी हैं और इसमें उस चिराग की सारी नॉलेज भी है। भले से ही तुम उन सारी नॉलेज का यूज अभी ना कर पाओ, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुम्हारा जो दृढ़ निश्चय है उस लड़की को सबक सिखाने का उसमें तुम पूरी तरीके से खरे उतरोगे। सो उसकी बात सुनकर हमारा हीरो बोलता है मैं उससे अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा जब मैं उसकी शादी में जाऊंगा। वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी अचानक हमारे हीरो का फोन बजने लगता है, रिंग रिंग रिंग। एंड हमारा हीरो जैसे ही अपना फोन को उठाता है उसमें से बहुत ज्यादा तेज आवाज आती है। कोई चिल्लाकर बोलता है आखिर तुम अभी तक क्या कर रहे हो। हाँ, यहाँ पर कितने सारे काम है जो तुम्हें करने चाहिए थे लेकिन अभी तक तुम यहाँ पर आए नहीं। सो हमारा हीरो बोलता है मुझे माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा, मैं अभी वहां आ रहा हूँ। दूसरी तरफ जो हमारा
देवता है वो हमारे हीरो से बोलता है, तुम्हारे आने वाले फ्यूचर में मैं तुम्हें सिर्फ चीजें सिखा सकता हूँ, उन नॉलेज का किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो सिर्फ तुम पर डिपेंड करता है। एंड उसके बाद जो देवता है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस लुक देकर बोलता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बारे में सिर्फ एक टीचर के रूप में ही सोचो, लेकिन एक पिता की तरह भी। वो देखता है भाई देवता अगले पल में कि हमारा हीरो वहां से गायब हो गया, वो शायद से अपने काम पर चला गया है। एंड ये देखकर हमारा जो देवता है वो बोलता है कि आखिर वो लड़का कहाँ चला गया भाई। एंड हाँ, उसका चेहरा कतई फनी था। एंड उसके बाद जो वो देवता है वो बोलता है, मैं तुम्हें ऐसे ही भागने नहीं दूंगा, तुमने मेरा इस्तेमाल किया है तो अब मैं तुम्हें सारी कल्टीवेशन की चीजें सिखाऊंगा। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सीन बदल जाता है और हमें एक शायद से कोई होटल है उसका सीन दिखाया जाता है या फिर कोई बार है। एंड हम देखते हैं कि वहां पर हमारा हीरो होता है एंड एक मोटा आदमी जो उसे डांट रहा होता है वो बोल रहा होता है कि आखिर तुम सोच क्या रहे थे, हाँ क्या तुम यहाँ पर काम नहीं करना चाहते, यहाँ पर तुम्हारे पास लाखों करोड़ों रुपए आ गए हैं। सो हमारा हीरो बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए मैनेजर। हमारा हीरो से माफी मांगी जा रहा होता है, लेकिन तभी वो अपनी दूसरी तरफ देखता है कि कुछ लड़के एक लड़की को लेकर जा रहे होते हैं। एंड दोस्तों वो लड़की ना हमारे हीरो की जान पहचान की होती है। उस लड़की को देखकर हमारा हीरो बोलता है, अरे अरे ये तो हमारे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की लिव लिगलिंग है ना, आखिर ये दोनों आदमियों से कहां लेकर जा रहे हैं। एंड दोस्तों उस लड़की को देखकर ऐसा लगता है कि वो शायद से कुछ ज्यादा होश में नहीं है, उसे शायद से इन दोनों ने कुछ पिला दिया हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम लोगों को ये सीरीज पसंद आई हो, मेरा मतलब अभी सिर्फ इसका एक एपिसोड ही आया, इसके 2 या 3 एपिसोड मैं और लाऊंगा एंड ऐसी ही कुछ मजेदार 2 से 3 सीरीज और स्टार्ट करूंगा।